हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, कह रहा है कि डी से डी एक्स बी बराबर जी एक्स आई होगा तो के भी आर बराबर एन क्यू बाई होगा तो जे एन पी बराबर क्या होगा। डी से अगर हम जी जाएंगे तो +3 होगा। इसी प्रकार के से एन गए तो +3, तो जे से +3 करके तो हो जाएगा एम, यानी ये तो ऑप्शन कट गया। फिर अगर एक्स से एस आएंगे तो 24 में से 19 गया -5, भी से क्यू -5, तो एन है 14 में से -5 हुआ, 14 में से 5 हुआ 11, 11 पर आ जाएगा के, तो ये नहीं होगा। 14 में से 5 गया 9, 9 पर हो जाएगा आई, तो ये भी नहीं होगा। ये अब ये हो सकता है, ठीक है। फिर 20 से आई +7, 8 से 22 +7, तो पी से +7 करेंगे, 16 7 होता है 23, 23 पर आएगा डब्लू, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि यदि संख्या 14 37 5 8 6 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच क्या होगा। कह रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है 14 37 5 8 6 में से विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, किसमें खोजेंगे विषम संख्या कौन है। विषम अंक 1 है, 3 है, 7 है, 5 है। विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 1 है 1 2, 3 है 1 4, 7 है 1 8 है, 5 है 1 6। अब फिर कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो सम अंक 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो 6, और 4 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि इस प्रकार बनी सबसे बड़े अंक, और सबसे बड़ा अंक इसमें कौन हो गया 8, ठीक है। और सबसे छोटे अंक, सबसे छोटा अंक हो जाएगा 2, 2 में के बीचों के अंतर क्या होगा, यानी 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में म्यूट को इतना लिखा गया है, इसे कुट भाषा, और एयर को इतना लिख के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो ई के लिए क्या होगा। कह रहा है ना कि MUTE को 35 से 17 लिखा गया है और EARS को 24 58 लिखा गया है, तो ई के लिए कुटबद्ध क्या होगा। तो कह रहा है इसमें हम देखेंगे ई कॉमन है, तो इसी प्रकार 5 5 कॉमन है, तो ई का कुट हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 22वां, लेफ्ट से 22वां के बाईं ओर छठा। कह रहा है कि कौन सा अक्षर लेफ्ट से कितना 22, और फिर कह रहा है कि लेफ्ट से 6, लेफ्ट होता है माइनस, तो 22 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 16 लेफ्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 16 पर आता है पी। एग्जाम्पल के रूप में ABCDEFGHIJKLMNOPQR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर कौन आया पी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है। कह रहा है कि इसमें त्रिभुज की संख्या बताइए, तो हमें दिख रहा है 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, एक 4 त्रिभुज, 4 दिखा छोट और एक ए वाला 12 वाला, 4 1 5, टोटल इसमें 5 त्रिभुज रहा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, यह क्वेश्चन डाइस का है, यानी ओपन डाइस। कह रहा है कि दी गई आकृति में मोर का एक घन बनाया गया है, तो इसका विपरीत कौन सा होगा। सबसे पहले देखेंगे स्टार का विपरीत होगा ये वाला, ठीक है।
फिर होगा वर्ग का विपरीत, ये होगा, अब इसका विपरीत ये हो जाएगा, जो बच गया एक दूसरे के विपरीत। तो पूछ रहा है एक्स का विपरीत यानी इसका विपरीत, ये होगा लंबवर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बी का भाई ए है, यानी बी का जो भाई है कौन है, ए है। ठीक है, बी का भाई ए है और सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री यानी सी की पुत्री कौन है, बी। और कह रहा है कि ए के पिता डी है, ए के पिता है जो डी है, ए इसका पिता है और इसका बेटी है, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी से सी किस प्रकार संबंधित है, तो एक हो जाएगा पत्नी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि एस यू क्यू यू ए एल आर को किसी कोड भाषा में यू एस डब्ल्यू सी एन क्यू टी लिखा जाता है तो डब्ल्यू एच वाई को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखें एस आता है 19 पर, आयु 21 पर, तो यानी +2 हो रहा है। क्यू से एस गए तो +2, यू से डब्ल्यू +2, ए से सी +2 हुआ, तो एल से एन +2, यानी सभी में +2 हो रहा है। तो डब्ल्यू एच वाई में अगर 2 जोड़ देंगे तो 23 2 25 पर वाई, इसमें 2 जोड़ें तो 8 2 10 पर जे, और इसमें 2 जोड़ें बाई जेड ए, यानी बाई जे ए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यदि पी का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ प्लस और क्यू का अर्थ गुना, क्यू का अर्थ गुना और आर का अर्थ भागा, आर का अर्थ क्या है भागा, और एस का अर्थ क्या है माइनस। तो कह रहा है कि 44 क्यू का अर्थ गुना 9, आर का अर्थ भागा 12, एस का अर्थ -6, क्यू का अर्थ गुना 4, पी का अर्थ +16 बराबर क्या होगा। अगर मैं 44 गुना 9 बटा 12 -6 गुना 4 +16, अगर यहाँ पर भागा दें तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 11 चौ 44, 11 तिया 33 -24 +16, 33 और 16 हो जाएगा 6 3 9, 3 1 4 49 में से 25 24 गया तो बच गया 25। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गहना सोना चांदी। अगर यहाँ पर देखेंगे कि इसको मान लीजिए गहना और फिर सोना, कुछ सोना है उसे गहना कहते हैं, ठीक। और चांदी, कुछ गहना चांदी का भी होता है, कुछ गहना सोना का भी होता है। ऑप्शन नंबर सी